वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस बार जुलाई माह में बहुत सारे कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफ़र भी हुआ है और डेपुटेशन भी हुआ है। अब डेपुटेशन जैसे मान लो कई साथियों का जो आरपी में या पीओ के रूप में समसा या सीबीओ ऑफिस वगैरह में प्रतिनियुक्ति हुई है। अब ऐसी स्थिति में जुलाई माह की जो सैलरी है उसमें कई लोगों की समस्या आ रही है। अब समस्या तब आती है कि जब मान लो कोई कर्मचारी है जिसने कुछ दिन तो काम किया जो अपने खुद के कार्यालय में, विद्यालय में, लेकिन उसके बाद में उनका प्रमोशन हो गया या अन्य किसी विभाग में हो गया, या जैसे मान लो समग्र शिक्षा अभियान में पीओ लगे या सीबीओ कार्यालय में आरपी लगे, तो वहाँ उनकी जो सैलरी है वो ऑफलाइन या अलग तरीके से बनती है और यहाँ आपके पे मैनेजर से जो बनती थी वो अब एफएमएस 3.0 से बन रही है। लेकिन कुछ लोगों की पीडी एड से सैलरी वगैरह बनती है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई माह की जो सैलरी है वो उनके 2 भागों में बनेगी और 2 भागों में जो पहला भाग होगा उसका जो भी प्रोसेस होगा वो संबंधित जहाँ भी उनकी पोस्टिंग थी जुलाई माह में, जहाँ इंक्रीमेंट लगा वहाँ से। अब मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये कर्मचारी है जिसने जुलाई में 14 तारीख तक अपने कार्यालय में, विद्यालय में काम किया और 15 तारीख से समग्र शिक्षा अभियान या सीबीओ कार्यालय में आरपी या पीओ के रूप में ज्वाइन कर लिया। अब ऐसी स्थिति में वहाँ जो भी प्रोसेस है सैलरी का पूरा अलग है, तो 14 दिन की सैलरी आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा मान लो किसी कर्मचारी का अगर ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र होने के बाद में वो दूसरे पद पे गया, तो मान लो 15 तारीख को उसने वहाँ ज्वाइन किया तो 14 तक वहाँ पुराने कार्यालय में काम किया जहाँ वो अलग उसका वेतन था और उसके बाद में चेंज होने के बाद उसका वेतन चेंज हो रहा है या बेसिक चेंज हो रहा है और जहाँ भी इनकी पोस्टिंग हुई वो कह रहे हैं कि जहाँ तक काम किया है वहाँ का वेतन है वो संबंधित कार्यालय देगा। उसके बाद में हमारे यहाँ से जिस तारीख से ज्वाइन किया हम उस दिनों का ही सैलरी बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन होता है आपके पास में पार्शियल पे का, या एक अभी जुलाई में और भी ये समस्या आएगी कि कई लोगों ने जैसे जुलाई में 1 जुलाई को किसी भी तरह के अवकाश पर रहे और 5 जुलाई 7 जुलाई को ज्वाइन किया। अब ऐसी स्थिति में इंक्रीमेंट तो आपको पता है 1 जुलाई को लगेगा, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो कार्यग्रहण तिथि से मिलेगा। अब मान लो कोई कर्मचारी है वो मेडिकल पे था या किसी तरह के अवकाश पे था और उसने 7 जुलाई को ज्वाइन किया, तो 7 जुलाई से इनका जो बढ़ा हुआ जो मूल वेतन है, क्योंकि इंक्रीमेंट लगेगा तो मूल वेतन बढ़ा हुआ है वो तो 7 जुलाई से मिलेगा और 6 तक जो पुराना जून का जो बेसिक था उसके अनुसार सैलरी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको उन कर्मचारियों का वेतन 2 भागों में बनाना पड़ सकता है, जिसमें पार्शियल पे के द्वारा आप पहले 6 दिन का बना लें, उसके बाद में 7 दिन का बढ़े हुए जो बेसिक यानी इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक उसके अनुसार बना लें। तो इसके लिए मैं आपको एक पहले भाग का वेतन यानी जैसे 14 तारीख तक का वेतन, यहाँ मैं एक आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ। यहाँ से जो कार्मिक है जिनकी कार्य मुक्ति हुई है जैसे समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पे, अब समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति का मतलब हो गया कि वहाँ अलग तरीके से सैलरी बनेगी और इनकी जो रिलीविंग डेट है वो मैं आपको बता दूँ 15/7 को मध्याह्न पूर्व, यानी मध्याह्न पूर्व इनको रिलीव कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने 14 तारीख तक की सैलरी इस कार्यालय से बनानी है। अब इसके लिए आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आएगा सैलरी बिल्स। सैलरी बिल्स में आपको नीचे और स्क्रॉल करना है और सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको पार्शियल पे का। तो यहाँ से आपको पार्शियल पे सेलेक्ट करना है। उससे पहले आप एक बार चेक कर लें कि जुलाई का इंक्रीमेंट मान लो लगा हुआ है या जो भी बेसिक है उसका, उसमें 31 तारीख का महीना है तो 31 दिनों का महीना है, तो 31 का भाग देने के बाद में 1 दिन का जो वेतन है उसको 14 से गुणा करना है, वो वेतन आना चाहिए। अब यहाँ से मान लो जैसे यहाँ पार्शियल पे में आपको कर्मचारी को सिलेक्ट करना है, बाई नेम कर लें, बाई ग्रुप कर लें, कैसे भी कर लें, और ये काम तब तक होगा जब तक आपने आईडी ट्रांसफ़र नहीं की है। अगर आपने आईडी ट्रांसफ़र कर दी तो फिर ये काम नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब फाइनेंशियल ईयर 26-27 मंथ जुलाई, क्योंकि जुलाई का आप पार्शियल पे बना रहे हैं, और यहाँ से ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखनी है कि एक तो फ्रॉम डेट रेंज यानी कब से कब तक, जैसे मान लो 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई का, क्योंकि इस मामले में 15 जुलाई से कार्मिक ने दूसरे कार्यालय में ज्वाइन कर लिया, वहाँ का वेतन का पूरा प्रोसेस अलग रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक तो यहाँ से देख लें एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव आना चाहिए, एक एम्प्लॉय एक्टिव स्टेटस यहाँ भी एक्टिव है। अब मान लो किसी कर्मचारी का आपने पे स्टॉप कर रखा है तो उसको पहले एक बार पे रिलीज कर लें, उसके बाद यहाँ से देख लें। अब यहाँ रीजन, तो रीजन है जैसे डेपुटेशन इन समसा लिख दें, तो जो भी रीजन है क्यों आप पार्शियल पे बना रहे हैं तो यहाँ जो भी आपका कारण है वो आप कारण लिख दें। अब जैसे आप पे तो नो पे कर लें। अब शो अलाउंसेज एंड डिडक्शंस फ्रॉम करंट सैलरी, तो यहाँ से करंट सैलरी से जो भी डिडक्शंस वगैरह वो शो हो रहे हैं। और यहाँ एक ऑप्शन है अनचेक बिलो चेक बॉक्स इफ़ यू डोंट वांट एनी डिडक्शन इन नेट सैलरी। ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि अब मान लो आपके यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर यहाँ से आप इसको अनचेक करते हैं
तो इसका मतलब है इस महीने से इनकी कोई भी कटौती नहीं होगी, यानी इन दिनों से। लेकिन अब जैसे मैं एक व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि मान लो अभी जो कर्मचारी 14 तारीख की सैलरी आप अलग बना रहे हैं और आगे के 15-16 दिनों की जो भी सैलरी है वो आप अलग से बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में 2 भागों में सैलरी बनेगी। लेकिन किसी न किसी भाग में आपको इनकी डिडक्शंस जो अनिवार्य है, RGSS है, SI है, GPF है, इनकम टैक्स तो चलो आप करें नहीं करें वो चलेगा, लेकिन इन कटौती को अगर आप मान लो फर्स्ट पार्ट में यानी सैलरी के फर्स्ट पार्ट में अगर नहीं करेंगे तो अगला भाग है वो आपके ऑफलाइन बनेगा या किस तरीके बनेगा, तो उसमें हो सकता है टेक्निकल इशू आए। तो अभी मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर सैलरी 15 दिन या उसके आसपास बन रही है तो डिडक्शन से आप इसमें कर लें, ताकि सैलरी का अगला भाग है उसमें आपको डिडक्शन की आवश्यकता नहीं होगी और वहाँ जाकर के आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो डिडक्शन सारे हट जाएंगे। तो अभी जैसे सारे डिडक्शन आपको ऐड करने तो आपको ये करना है। और अब यहाँ आप देख लिया कि 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक सैलरी बनानी है। ये करंट डिडक्शंस यहाँ से इस जो सैलरी इस महीने की है वो शो हो रही है, बेसिक जो है जैसे इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक है। अब इसी बेसिक के आधार पे 14 दिन की सैलरी बनानी है, तो यहाँ ऐड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके आ गया फ्रॉम डेट 1 जुलाई से 14 जुलाई, पे ईयर पे मंथ 7वां है और पे डे 14, क्योंकि 14 दिन का बना रहा है। टोटल सैलरी डे है 31। अब यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं या सही है तो उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबमिट करना है और यहाँ प्रीवियस पे भी बैक जा सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 14 दिन की बनानी है। तो यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने इनिशिएट कर लिया पे पार्शियल पे का। अब वापस आपको सैलरी पे जाना है और सैलरी में जाने के बाद में यहाँ से जो बिल्स है उसमें सैलरी वाला ऑप्शन है वो आपको दोबारा वापस सेलेक्ट करके पार्शियल पे प्रोसेस में आपको क्लिक करना है। तो मैं वापस इसको थोड़ा सा एक बार बिल्स है और बिल्स में आपको यहाँ से सैलरी बिल्स और सैलरी बिल्स में नीचे एक ऑप्शन आएगा पार्शियल पे वाला। यहाँ से मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ से जैसे ओल्ड सैलरी रिलेटेड है, सैलरी प्रिपरेशन है और यहाँ पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से मंथ जुलाई सेलेक्ट कर लें और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ से आपको एम्प्लॉय का नाम देख लेना है और यहाँ रीजन आ गया, डेपुटेशन इन समसा और ग्रुप आ गया। अब इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड आपके प्रोसेसिंग में समय लेगा और ये सक्सेसफुल आ गया। अब सक्सेसफुल आ गया, इनका मतलब इनकी पार्शियल पे बन गई। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ऑटो सैलरी में जाकर के इसको चेक करना है कि वास्तव में जो पार्शियल पे आपने बनाई है वो सही बनी या नहीं बनी। तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप में कर्मचारी का नाम था और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 बिल बने हुए हैं। तो एक बिल तो जो था सैलरी वाला है, दूसरा बिल यहाँ से आप देखेंगे तो ये बिल है, ये बिल नॉट फॉर ट्रेजरी और ये पार्शियल पे का है। तो यहाँ आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में जैसे इनका जो मूल वेतन था 65,000 था, अब यहाँ से आपको एक एक चीज़ को चेक करना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप बता देता हूँ, यहाँ से एक और जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो इनका जैसे यहाँ मूल वेतन 65,000 था तो 65 में आपने भाग दिया 31 का और उसके बाद में जो भी 31 का भाग दिया उसके बाद में 14 से गुणा करना है। तो जैसे मान लो मैं कैलकुलेटर पे आपको यहाँ करके बताऊँ तो यहाँ से जैसे एक बार कैलकुलेटर से अगर आप करें तो और भी आपकी ठीक रहेगा, आपकी क्लियर भी हो जाएगी। यहाँ से जैसे मैंने कैलकुलेटर खोल लिया तो अब यहाँ आप देखेंगे तो जैसे इनका मूल वेतन था वो था 65,000, तो यहाँ से 65,000 आप कर लें और भाग 31, यहाँ से भाग करें 31 दिनों का, एक दिन का आ जाएगा, गुणा वापस इसको गुणा करना है 14 दिन से। यहाँ से आपने 14 दिन का गुणा किया तो आपके आ गया 29,354.8 यानी 29,355। तो यहाँ आप देखेंगे तो बेसिक है 29,355। अब इसी के अनुसार डी देख लें तो इसका गुणा, इसका मान लो 60% है तो इसका 60% के हिसाब से गुणा करके परसेंटेज कर लें तो जो भी है वो आपके यहाँ जैसे 17,612.9 यानी 17,613 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपके आ रहा है 17,613। उसके बाद में HR देख लें तो जो बेसिक है उसका 10% HR है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक तो ये चेक हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ डिडक्शंस हैं, तो ये डिडक्शंस जैसे GPF के 7,000 हो रही है, इनकम टैक्स भी कट रहा है, RGSS भी कट रहा है, SI प्रीमियम भी कट रहा है और ये सारी डिडक्शंस यहाँ जोड़ के ये डिडक्शंस आ रही है और ये नेट पेमेंट अमाउंट बन रहा है। तो ये ज़रूर आपको चेक करना है। अब मान लो इसमें जो अगला भाग होगा सैलरी का, जैसे 15 तारीख से आप 31 जुलाई तक की सैलरी बनाएंगे, उसमें आप ध्यान ये रखें कि ये डिडक्शंस आप उनको बंद कर दें या उनको डिडक्शन जो ऑप्शन मैंने शुरू में बताया था सेलेक्ट करना है उसको अनसेलेक्ट कर लें ताकि पूरी की पूरी सैलरी बनेगी। क्योंकि डिडक्शंस आपने सैलरी के पहले भाग में ये सारे कर लिए और ये जरूर चेक कर लें। इनका शेड्यूल भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ से जैसे आउटर है, यहाँ से इनका शेड्यूल चाहे तो आप शेड्यूल देख सकते हैं। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल 5,000 है,
एसआई प्रीमियम का शेड्यूल 7,000 है। इसके अलावा यहाँ जो जीपीएफ का शेड्यूल है वो भी 7,000 है और आरजीएसएस का 875। तो इस तरीके से प्रत्येक डिटेल्स आप जरूर चेक कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, खास करके उन लोगों के लिए जिनका या तो समसा वगैरह में प्रतिनियुक्ति हुई है या किसी दूसरे पद पे अगर ट्रांसफ़र हुआ है और पार्शियल पहले सैलरी बढ़ानी है, 2 भागों में सैलरी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे, पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। अब यहाँ से इस बिल को अगर आप जैसे फॉरवर्ड का ऑप्शन था, यहाँ से आप उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें यहाँ तो इसमें बिल नंबर पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट जो संबंधित है ट्रांसफ़र का वगैरह का वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड कर लें और इसको बिल को फॉरवर्ड करें। अगर मान लो इसमें कुछ गलती है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ से किसी भी कर्मचारी का पार्शियल पे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाना, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि खास करके समसा में या पीओ आरपी वगैरह लगे हैं उनके लिए तो आप ज़रूर उनको पार्शियल पे ही दें ताकि अगली जो सैलरी है वो उनके ऑफिस से बने। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।